स्नेक वेनम, स्नेक वेनम, स्नेक वेनम। आजकल इलेक्ट्रल बॉन्ड के अलावा एक और चीज काफी ट्रेंड पर चल रहा है मार्केट में, और वो है स्नेक वेनम, यानी सांपों का जहर। और आप में से काफी सारे लोगों के मन में इससे जुड़ी बहुत सारी बातें भी होंगी। आई नो आई एम लिटिल लेट इन दिस वीडियो, बट स्टिल आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ द स्नेक वेनम विद डिफरेंट केस स्टडीज। वैसे अगर नजर उठा के देखो अपने आसपास तो जहर उगलते सांप बहुत सारे दिख जाएंगे, बट हियर वी आर टॉकिंग ओनली अबाउट द रियल स्नेक्स, द रियल स्नेक वेनम। वैसे तो हम सभी जानते हैं कि स्नेक वेनम यानी सांपों का जहर हमारे शरीर के लिए कितना खतरनाक हो सकता है, कितना टॉक्सिक हो सकता है। वी कैन इवन लॉस आवर लाइफ ड्यू टू दिस स्नेक वेनम। बट पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर इस स्नेक वेनम से नशे करने की बात सामने आ रही थी, नशे करने की बात ट्रेंड पर थी। अगर इसे ध्यान से देखो तो ये कुछ नया नहीं है, ये काफी पहले से होता आ रहा है। इससे रिलेटेड बहुत सारे रिसर्च आर्टिकल्स भी हैं, बहुत सारे केस स्टडीज भी हैं। सो आप इंटरनेट पर जाओ, गूगल पर सर्च करो, आपको बहुत सारे ऐसे केस स्टडीज, बहुत सारे रिसर्च आर्टिकल्स मिल जाएंगे। तो आज के इस वीडियो में हम जो समझने वाले हैं अबाउट दिस नशा करने वाली बात फ्रॉम द स्नेक वेनम, ये हम दो केस स्टडीज के थ्रू समझते हैं। इससे समझने में हमें बहुत आसानी होगा। और अगर आपको ये केस स्टडीज या आर्टिकल्स पढ़ने हैं तो इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप जाकर ये रिसर्च आर्टिकल्स पढ़ भी सकते हो। और इसके बाद वी विल मूव ऑन टू एन एनालिटिक्स, एक डेटा पर हम जाएंगे जो WHO के द्वारा रिपोर्टेड एक डेटा है अबाउट द स्नेक वेनम। उस डेटा को भी अगर आप पढ़ना चाहते हो तो उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वो भी आप जाकर खुद से पढ़ सकते हो। ठीक है, तो दो केस स्टडीज की मदद से समझते हैं कि स्नेक वेनम से नशे करने की बात कहां तक सच है और इसका क्या इफेक्ट हो सकता है। हमारे पास पहला केस एक 19 साल के बच्चे का है जो लगभग पिछले 8 साल से स्मोकिंग करता आ रहा है एंड ही इज स्मोकिंग अराउंड 20 सिगरेट्स पर डे। इसके साथ साथ वो पिछले 6 साल से ही इज ऑल्सो कंज्यूमिंग अल्कोहल इन वेरी हाई क्वांटिटी। सिर्फ अल्कोहल और सिगरेट्स तक ही लिमिटेड नहीं है वो बच्चा, इसके बाद और प्रोग्रेस किया उसने एंड ही इज हैविंग गांजा, कोकेन, ओपिएट्स एंड मेनी मोर डिफरेंट टाइप ऑफ नशे। वो हमेशा हाई रहना चाहता था, ही ऑलवेज वांट्स टू रिमेन हाई, हमेशा नशे में ही रहना चाहता था। फिर उसके दोस्तों ने बताया उसे स्नेक वेनम यानी सांपों के जहर के बारे में। उसके दोस्तों ने बताया कि स्नेक के अंदर कुछ केमिकल्स को इंजेक्ट करने के बाद स्नेक बाइट लेने से काफी अच्छे नशे होते हैं। तो उस बच्चे ने वही किया, उसने स्नेक लिया, स्नेक के अंदर कुछ केमिकल्स को इंजेक्ट किया। द केमिकल्स इज नॉट नोन करेंटली बट स्टिल ही इंजेक्टेड सम केमिकल इनटू द स्नेक और फिर उसके बाद उसने स्नेक बाइट लेना शुरू किया। स्नेक बाइट लेने के बाद अकॉर्डिंग टू दैट 19 साल का बच्चा ही फील्स वेरी स्लीपी, बहुत स्लीपी फील करता था। बेसिकली वो एक ब्लैकआउट में चले जाता था और उसे बहुत प्लेजर फील होता था उसके बाद। इनिशियली उसने एक बार स्नेक बाइट लिया बट धीरे धीरे उसने स्नेक बाइट का फ्रीक्वेंसी बढ़ाना शुरू किया और धीरे धीरे गांजा, कोकेन और ओपिएट्स के अल्टरनेट के रूप में उसने स्नेक वेनम या स्नेक बाइट का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। तो ये हमारे पास पहला केस था एक 19 साल के बच्चे का। एक दूसरे केस में वी हैव अ 33 इयर्स ओल्ड मैन जो पिछले 15 सालों से ड्रग एडिक्ट है। ही इज कंज्यूमिंग डिफरेंट टाइप ऑफ ड्रग्स इन वेरी हाई डोज फ्रॉम पास्ट 15 इयर्स। अपार्ट फ्रॉम द ड्रग ही इज ऑल्सो कंज्यूमिंग अल्कोहल एंड ओपिएट्स इन वेरी हाई कंसंट्रेशन। अल्कोहल्स, ओपिएट्स, ओपियम्स इन सभी का भी इस्तेमाल करता आ रहा है। ओपिएट्स मैंने पहले भी बताया था पिछले केस में भी, और यहाँ भी ओपिएट्स का जिक्र हुआ है। बेसिकली ओपिएट्स एक तरह का ड्रग है जिसे हम मेडिकल यूज में भी लेते हैं एज ए पेन किलर्स। ओपिएट्स का भी इस्तेमाल होता है, ओपिएट्स का बहुत सारा और भी यूज है। बेसिकली ओपिएट्स को हम मेडिकल यूज में भी ले सकते हैं, बट इससे नशे भी होते हैं, इससे नशे भी काफी लोग करते हैं। तो अल्कोहल ओपिएट्स का भी नशा करता आ रहा है। इसके साथ वो और भी बहुत नए नए नशे ट्राई करता था, बट रेगुलर यूज करते करते 1-2 महीने के अंदर उन सभी नशे का असर काफी कम पड़ने लगता था ड्यू टू द रेजिस्टेंस इन हिज बॉडी। फिर उसने अपने फ्रेंड सर्कल से सीखा स्नेक वेनम, सांपों के जहर से नशे करने के बारे में। इसने भी सेम पहले वाले केस की तरह स्नेक में कुछ केमिकल्स को इंजेक्ट किया टू पोटेंशियलाइज द स्नेक वेनम और फिर अपने टंग पर स्नेक बाइट लेना शुरू किया। अकॉर्डिंग टू दिस पर्सन ऑल्सो स्नेक बाइट लेने के बाद वो कंप्लीट ब्लैकआउट में चला जाता था और उसे बहुत अच्छा फील होता था। धीरे धीरे इस बंदे ने भी स्नेक बाइट को ओपिएट्स का सब्स्टिट्यूट बना लिया। यहाँ भी इफेक्ट बिल्कुल वैसा ही था जैसा हमने पहले वाले केस में देखा था। इन दोनों केसेस में आपने देखा कि किस तरह से स्नेक बाइट को नशे के रूप में यूज किया जाता आ रहा है, जो बिल्कुल भी सही नहीं है, हम ह्यूमंस के लिए भी और स्नेक्स के लिए भी। इससे बहुत सारे अलग अलग प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, इनफैक्ट डेथ भी हो सकता है। WHO की रिपोर्ट को अगर माने तो लगभग 54 लाख लोग स्नेक बाइट का शिकार होते हैं ईच ईयर। इसमें से लगभग 1.5 से 2 लाख लोगों का डेथ
डेथ हो जाता है और इससे 2 गुने या 3 गुने लगभग 8 से 9 लाख लोगों में कुछ परमानेंट डिसेबिलिटी देखने को मिलता है। इसके साथ साथ स्नेक बाइट के कारण बहुत सारे अलग अलग इश्यूज, बहुत सारे अलग अलग मेडिकल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, रेंजिंग फ्रॉम द पैरालिसिस, हैमरेज, किडनी फेलियर, ब्रेन हैमरेज, ब्रेन डेथ, बहुत सारे अलग अलग कंडीशंस दिख सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली हमारे बॉडी में टॉक्सिसिटी ही बढ़ रहा है। और अगर टॉक्सिसिटी बढ़ रहा है तो हमारे बॉडी के फंक्शंस बिल्कुल एबनॉर्मल होंगे ही। ठीक है, तो इसलिए वी शुड ऑलवेज कीप डिस्टेंस फ्रॉम सच थिंग्स। हमें नशे से दूर ही रहना चाहिए। दैट्स वाई हम हमेशा कहते हैं कि नशे से दूर रहने पे वी कैन स्टे सेफ। सो प्लीज स्टे सेफ, नशे से दूर रहिए और इन सभी चीजों में मत पड़िए। इस वीडियो में मैंने जो भी केस स्टडीज के बारे में डिस्कस किया है, जो भी WHO के रिपोर्ट्स के बारे में मैंने डिस्कस किया है, उन सभी केस स्टडीज और रिपोर्ट्स का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जाकर पढ़ सकते हैं। और इस वीडियो को शेयर कीजिए जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकता है, ताकि ये वीडियो बहुत सारे लोगों तक पहुंचे और उन्हें इन सभी के बारे में पता चले। ठीक है, तो फिर आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो विथ अ न्यू टॉपिक। टिल देन बी हैप्पी एंड बी सेफ।